शांति। शिव बाबा हम बच्चों को अशरीरी बनने का ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण कर सोने जैसा बन जाते हैं और दूसरों का कल्याण करने के भी निमित्त बनते हैं। आज 18 अगस्त 2021 के महावाक्य जो हमने सुबह सुने, आइए उसकी विशेष बातों को रिवाइज करते हैं। जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, उनकी मुख्य निशानियां कौन सी हैं? वे हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते। उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है। नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है। दूसरों की याद नहीं आती है। ज्ञान और अज्ञान का कंट्रास्ट। ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध। अज्ञान की प्रालब्ध है दुख, ज्ञान की प्रालब्ध सुख है। अज्ञान है अंधियारा, ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कह सकते हैं। शिव बाबा की जीवन कहानी। तुम अभी बाप से जीवन कहानी सुनते हो। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी ही हो जाती है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाबा आकर तुमको पावन बनाते हैं। मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। इस समय मैं आकर स्थापना करता कराता हूँ। करण करावन हार हूँ, आकर के रास्ता बताते, कर्म इंद्रियों से मुरली चलाते हैं। प्रेरणा से कुछ भी होता नहीं है, ये बाबा ने कैसे स्पष्ट किया। प्रेरणा से कुछ नहीं होता। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्म इंद्रियों द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? कर्म इंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाएं? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावनहार है। कुमारियों का सौभाग्य किन किन बातों में है? कुमारियों के लिए मेहनत नहीं है, फ्री है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है। स्टूडेंट लाइफ है, बुद्धि फ्रेश रहती है। बाबा ने कौन कौन से फरमान दिए? मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में कल्याण है। पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ और दूसरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। पावन बनने के बिगर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। झरमुई झगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना नुकसान करेंगे। श्रीमत पर नहीं चलते तो आपे ही अपने को श्रापित करते हैं। ज्ञान के विषय में बाबा ने क्या बताया? तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है। आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए। प्रालब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान परंपरा नहीं चलता, प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया, फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार पड़े। हम बच्चों को किन बातों के लिए पक्का निश्चय बुद्धि होना है? हम जीते जी मरे हुए हैं। यहाँ से लंगर उठा लिया है। कलयुग विकारी किनारा छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। यह कब्रिस्तान है,
फिर हम सुख धाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज हम सारा ही दिन कर्म करते बुद्धि से यात्रा पर रहें, अशरीरी बनने का अभ्यास करें और ये स्मृति रहे कि अब हम आत्माओं को वापस अपने घर जाना है। ओम शांति।